परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद, राजाओं का राजा का धन्यवाद। आज का वचन है परमेश्वर के सिंहासन तक मुक्त पहुंचना। आज परमेश्वर के सिंहासन तक मुक्त पहुंच या पहुंचना। हालेलुया। 5वां दिन सेवीकरण के बारे में हम देख सकते हैं। पता है पृथ्वी और सौर, ये जो पृथ्वी है और सौर से भी ऊपर क्या है, हमारे परमेश्वर का सिंहासन है जिस पर परमेश्वर बैठता है, विराजमाता है। स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी क्या है, पैरों की क्या है, चौकी है। हालेलुया। और आपको परमेश्वर ने चुना है। आप क्या है, परमेश्वर के संतान है। आपके पास प्रभु की आवाज सुनने के लिए कान है। मसीह के बलिदान के द्वारा परमेश्वर के सिंहासन और उसकी द्वार पर आपके लिए क्या है, उसका द्वार जो है आपके लिए क्या है, खुला हुआ है। आप पिता के क्या है, द्वार के पास, मतलब परमेश्वर के पास क्या है, हिवावे के साथ अपनी विनती और दूसरे की विनती, उसकी प्रॉब्लम, उसकी परेशानियां लेकर आप आ सकते, आप परमेश्वर को बता सकते हैं, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते। आप हिम्मत के साथ क्या है, हिम्मत प्राप्त कीजिए और परमेश्वर के कान क्या है, आपकी पुकार के प्रति खुला हुआ है। जब आप प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर का कान आपकी प्रार्थनाओं पर लगा रहता है। इसलिए अपनी प्रार्थना, दूसरे की प्रार्थना आप परमेश्वर के पास लेकर आ सकते हैं। परमेश्वर पृथ्वी और स्वर्ग से भी क्या है, ऊंचे पर विराजमान है और अपने सिंहासन पर विराजमान है और उसका द्वार जो है आपके लिए हमेशा खुला है। वो कभी ना तो दिन में ना रात में कभी बंद नहीं होता। और वो परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी प्रार्थनाओं को बताएं, दूसरी की प्रार्थनाओं को प्रभु के पास लेके आए और उसकी कान आपकी प्रार्थनाओं पर लगी रहती है और वो सुनेगा, उत्तर भी देता है। हालेलुया। तो इसलिए आपको डरना नहीं है, परमेश्वर के पास आना है, प्रार्थनाओं को लेकर आना है। वो आपके लिए लहू अपना बहाया है और वो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 34:17 में क्या लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और ये हवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। धर्मी कौन है? विश्वासी, जिनकी पाप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा किया है, वो क्या है, धर्मी है। और जो विश्वासी प्रभु से प्रार्थना करता है, विनती को लेकर आता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तो उनकी विनती को सुनता है, उनकी दुहाई को सुनता है और उनको सब विपत्तियों से उनको क्या करता है, छोड़ाता है। हालेलुया। दुनिया में कोई भी ताकत आपके काम को नहीं कर सकती। वो काम करने का शक्ति हमारे प्रभु के पास है। वो आपको आग से भी बचा देगा, जैसे दानियल के 3 दोस्तों को बचाया। आपको सेनों की मार से भी बचाएगा। आपको अजगर, शैतानी जो आत्माएं हैं, उससे भी बचाएगा। आपको 10,000 भूत प्रेत से डर नहीं लगेगा। आपके निकट 1000, आपके देहने वाला 10,000 गिरेंगे। आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर स्वर्ग से आपकी मदद करेगा, स्वर्ग से आपकी सहायता करी जाएगी, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। इब्रानियों 4:16 में लिखा है, क्या लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाए बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। ये अभी हमारे लिए क्या है, एक वार्निंग है, एक परमेश्वर का वार्निंग बताया जाता है कि हम अभी से प्रार्थना में लगे रहें, सिंहासन के पास, परमेश्वर के सिंहासन के पास हम आए कि आने वाले समय में जब हमारी जो जरूरतें हैं वो क्या कर सके, परमेश्वर हमारी सहायता कर सके, हमारे लिए प्लान बना के रखे परमेश्वर। अगर आप परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर आपके लिए प्लान बनाता है, आपकी सहायता करता है। परंतु आप आलसी बनेंगे और क्या है, कमज़ोर बन जाएंगे, प्रार्थना में जीवन नहीं बिताएंगे, वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, तो आने वाले भविष्य में आपके लिए फंदा बन जाएगा, शैतान आपके ऊपर हावी हो जाएगा। इसलिए अभी परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर के सिंहासन के पास आओ, हालेलुया, और अनुग्रह पाओ। हालेलुया। क्या लिखा है, दूसरा सामुएल 22:7 में क्या लिखा है, दूसरा सामुएल 22:7 में लिखा है, अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया और उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का दास और परमेश्वर का वचन कहता है, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और परमेश्वर के सम्मुख मैंने चिल्लाया। चिल्लाने का मतलब क्या होता है, रोना, रोना, हृदय तोड़कर प्रभु के पास आना, टूटे हृदय के साथ प्रभु के पास आना। और जब आप इसने चिल्लाया तो उसकी विनती क्या किया परमेश्वर ने, स्वर्ग क्या है, उसकी मंदिर है, और आपका शरीर भी क्या है, उसका मंदिर है। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसकी दुहाई को सुन लिया। हालेलुया। और उसको उत्तर भी दिया। हालेलुया। इसलिए क्या है, आपको भी प्रभु के प्रति क्या है, चिल्लाना है, प्रभु से विनती करना है, रो रो के प्रार्थना करना है। आप बीमारियों से, प्रॉब्लमों से मत डरो।
आप ये जानो कि यीशु मसीह आपके साथ है, जीवित परमेश्वर आपके साथ है, तो सारी विपत्ति वो ही दूर करेगा। क्या क्या लिखा है? अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि वो उसने आप ही कहा है, ना तो मैं कभी तुझे छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हालेलुया। भजन संहिता 34:15 में लिखा है। क्या लिखा है? भजन संहिता 34:15 में, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। कौन धर्मी? जो प्रभु को प्रतिदिन आदर करते हैं। मुंह से आदर नहीं, शरीर से भी आदर करना है, आत्मा से भी आदर करना है, क्योंकि परमेश्वर बोलने वाले से पसंद नहीं होता है, बक बक बोलते हैं उनसे पसंद नहीं होता है। चाल चलन प्रभु के प्रति आपने वचन सुना और अपने चाल चलन को सुधारा, नहीं सुधारा, प्रभु उससे पसंद होता है। जो अपनी चाल चलन को सुधारेगा वो सच में आशीषित होगा। जो नहीं सुधारेगा, पाप में जीवन बिताएगा, उसके ऊपर प्रॉब्लम आएगी जाएगी, आएगी जाती रहेगी, प्रॉब्लमों से घिरा रहेगा, उसके लिए बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए क्या है, अपने चाल चलन को क्या करना है, क्या है, सुधारना है, चाल चलन को सुधारना है, और आपकी पाप प्रभु क्षमा करेंगे और आप धर्मी बन जाएंगे। वचन क्या लिखा है? यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। हम लोग रोजीना ये जो प्रार्थना कंटिन्यू कर रहे हैं, परमेश्वर हर एक प्रार्थनाओं को क्या है, सुनता है, उसके कान लगा रहता है। हालेलुया। अगर आपके लिए कोई काम नहीं हो रही तो समझ लो प्रभु ने आपके लिए एक अच्छा सा योजना बना के रखा है, और आपको क्या करना है, प्रार्थना कभी नहीं छोड़ना है, प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ना है। कंटिन्यू प्रार्थना कीजिए। जिस बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कीजिए, उपवास करिए, वचन पढ़िए, संगति में चलिए, जीवन को सुधारिए। परमेश्वर आपको धर्मी बनाएंगे और आपकी हर एक प्रार्थनाओं को सुनेगा। हर एक प्रार्थनाओं को प्रभु क्या करेंगे, उत्तर देंगे। वो प्रेमी पिता है। उसका सिंहासन, जो जिस सिंहासन पर परमेश्वर बैठा है, एक द्वार है, और उस द्वार में आप हमेशा आ जा सकते हैं। आपके लिए कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि आपके पाप यीशु मसीह में क्षमा किया गया है। और जितने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो सब परमेश्वर की बेटा और बेटियां हैं। अगर यूहन्ना 1:12 पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि हम सब परमेश्वर की संतान हैं, और कोई भी माता पिता अपने बेटों को क्या अपने पास आने से रोकेगा? नहीं रोकेगा। भले वो कोई भी गलती किया हो, परंतु वो गलती को मानकर आएगा तो उसके लिए क्या है, परमेश्वर का द्वार हमेशा खुला हुआ है। परमेश्वर का द्वार आपके लिए भी खुला हुआ है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया। मेरे पीछे पीछे बोले, यीशु के नाम से मेरे पीछे पीछे बोले, हे पिता, तू सारी पृथ्वी पर महान परमेश्वर है, फिर भी तेरे कान मेरी प्रार्थना की ओर खुले हैं। मैं तेरे सिंहासन के सम्मुख अपने तथा दूसरे की सहायता मांगने के लिए, दूसरे के लिए प्रार्थनाओं को लेकर मैं आ सकता हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू दूर ही का परमेश्वर नहीं, परंतु तू अति निकट का परमेश्वर भी है। तेरा हृदय अपने संतान के प्रति चिंता से भरा है। मुझे भरोसा है कि जब मैं पुकारता हूँ तो तू मेरी सुनता है। मैं आपकी चौकसी रखने वाले आँखों में विश्राम पाता हूँ। मेरा हृदय तुझसे उत्तर पाने की आशा करता है। मैं तेरे सिंहासन के सम्मुख आने का सौभाग्य ग्रहण करता हूँ, जहाँ मैं अपना बोझ उतार सकूँ तथा दूसरे की सहायता कर सकूँ, उसकी देखभाल कर सकूँ। हे प्रभु, मुझे इस लायक बनाइए कि मैं दूसरे की भी सहायता करूँ, दूसरे की भी मदद करूँ। उसकी प्रार्थना को मैं तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ। हमारी कलीसिया की प्रार्थनाओं को तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ। मेरे पिता, हमारे कलीसिया में बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोग बीमारियों में हैं, उनकी बीमारियां दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुने, उत्तर दे मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है। अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु।